हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिकी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। यानी कि अभी की वीडियो में हम लोग 2 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि 2 अंक में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज से ये क्लास चलेगी फिजिक्स का। इसके बाद आप लोगों के लिए काफ़ी वीडियो आएगा। लगभग हम लोग 80 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे 2 नंबर के लिए। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा तो लगभग आपका 4 नंबर के लिए, ठीक है ना, 4 प्रश्न पूछा जाता है फिजिक्स में 2 नंबर के लिए। यानी कि 8 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा अगर आप लोग डेली क्लास करोगे। तो इसके बाद जो क्लास आएगा उसमें हम लगभग 30 से 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यानी कि 3 क्लास में हम इस वीडियो को, इस पूरे क्वेश्चन को जो आपका फिजिक्स का है सबको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और आप लोग समझने का भी प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हो ना, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा। और 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप लोग इस पूरी वीडियो को देख लोगे और फिर नेक्स्ट वीडियो जो फिजिक्स का आएगा, लगभग आप लोगों के लिए 80 क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। तो अगर आप लोग कर लोगे तो आपका जो फिजिक्स में 8 नंबर है वो आपका हाथ में आ जाएगा, यानी एक भी नंबर छूटने वाला आपका नहीं है। तो पहली क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। पहली क्वेश्चन है, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना कीजिए और अंतर लिखिए। मतलब कि हमें जीवाश्म ईंधन में और सूर्य में अंतर लिखना है। तो आंसर आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो आइए आंसर की ओर सीधे बढ़ जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, आप लोग इस प्रकार से अंडरलाइन कर देंगे और इस प्रकार से एक डब्बा बना लेंगे और ऊपर लिख देंगे इस साइड में आप लोग जीवाश्म ईंधन और इधर सूर्य, और इस प्रकार से रकील खींच देंगे आप लोग, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। और फर्स्ट पॉइंट आप लोग सामने यहाँ एक लीजिएगा, तो यहाँ भी आपको एक लेना है। तो पहली पॉइंट आप लोग जीवाश्म ईंधन में लिखेंगे, यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। क्या लिखेंगे, यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। वहीं सूर्य में लिखेंगे तो ये लिखेंगे यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। यह ऊर्जा का क्या है, नवीकरणीय स्रोत है सूर्य के लिए। तो ये आप लोग इस प्रकार से सामने सामने लिखेंगे। एंड सेकेंड में आपको लिखना है, इसके ज्वलन से बहुत अधिक प्रदूषण होता है। यानी कि जीवाश्म ईंधन में जो होता है, जीवाश्म ईंधन में क्या होता है, जब जलता है जीवाश्म ईंधन तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण, हानिकारक प्रदूषण क्या होता है, निकलता है। वहीं हम लोग लिखेंगे सूर्य में, तो सूर्य में लिखेंगे यह प्रदूषण नहीं फैलाता है, सूर्य प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो इतना आप लोग लिखेंगे और 3 पॉइंट लगभग हमको लिखना है। तो आप 3 नंबर लिखेंगे और इसके सामने इधर भी लिखेंगे। तो जीवाश्म ईंधन में लिखेंगे जीवाश्म का आसानी से दोहन किया जा सकता है। जीवाश्म का आसानी से दोहन किया जा सकता है। दोहन का मतलब क्या हो गया कि उसे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं और वगैरह वगैरह भी काम कर सकते हैं। वहीं हम लोग सूर्य की बात करें तो इसका दोहन संभव ही नहीं है, इसका दोहन हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर देख लिया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार लीजिए और इसको समझिए, आप लोग लिए हैं, शायद याद ही हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ तो एक बार आप लोग याद पूरा इसको कर लेंगे और इस प्रकार से डब्बा बना करके आप लोग आसानी से इसे याद करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बना करके आप लोग आसानी से याद करेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है आपको एग्जाम में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को भी लाइक कर देना। कभी भी आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, वीडियो को लाइक कर देना। और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करना क्या करके, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके। और 6:15 में क्लासेस होगी तो उस क्लास को आप लोग जरूर करना, मिस मत करना। उस क्लास को मिस करोगे तो ये आपका पूरा चला जाएगा क्वेश्चन, लगभग आपका 8 नंबर चला जाएगा। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन है, क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है, कारण दे। ठीक है ना, जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है या नहीं ये हमें बताना है एक कारण दे करके। तो देखिए आंसर लिखेंगे हम लोग, जीवाश्म ईंधन इसे ही हम लोग कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल्स। तो ये जो है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत नहीं है, इतना याद रखेगा। जीवाश्म ईंधन जो है यह ऊर्जा का क्या है, और नवीकरणीय स्रोत नहीं है। यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या है, तो अनवीकरणीय स्रोत हो जाता है। और हमें यहाँ पर कारण देने के लिए पूछा तो कारण आप लोग लिख करके डैश इस प्रकार से दे देंगे, हाईलाइट कर देंगे और 2 बिंदु दे करके इस प्रकार से लिखिएगा तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको लिखना है ये सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं, यही एक इसका कारण हो जाएगा। क्या है, जीवाश्म ईंधन जो है सीमित मात्रा में ही पाया जाता है। तो इतना आप लोग लिख लेंगे, कर लेंगे। आप लोग कमेंट करना जरूर कि आप लोग इतना कर लीजिएगा, इतना ही आपको लिखना है। इतना लिखिएगा तो 2 नंबर आपका एकदम हाथ में है, ठीक है ना, इतना ही लिखना है। तो स्क्रीनशॉट मारते चलेंगे। न्यू स्टूडेंट जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करके अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनमें शेयर करते जाएंगे, ठीक है ना।
तो आइए थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा, नवीकरणीय संलयन से आप क्या समझते हैं? नवीकरणीय नाभिकीय, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? तो आइए आंसर लिखेंगे हम लोग किस प्रकार से नाभिकीय संलयन में। तो आंसर लिखेंगे इस प्रकार से, आप लोग देखकर लिखिएगा, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। तो आपको उत्तर के जरिए भी समझाएंगे, आपको उदाहरण दे करके हम समझाएंगे, बट एक बार और इसका परिभाषा जानेंगे। देखिए, दो छोटे छोटे ये प्रकार से आपका क्या हो गया, दो हल्के हल्के क्या है, नाभिक है। तो एक भारी सा यहाँ पर नाभिक हो गया, तो इस पर दोनों नाभिक पड़ा, तो ये क्या होगा, पर के या तो अनेकों भागों में बट जाएगा या फिर एक भाग में बच जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो ये नीचे उदाहरण भी दिया है, तो एक बार और जानेंगे, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। आइए उदाहरण के जरिए मैंने आपको बताया अभी डायग्राम बना करके भी। तो ये दो हल्का हल्का आपका क्या है, तो आंसर देखेंगे तो ये आपका दो हल्का हल्का क्या है, तो नाभिकीय संलयन है, दो हल्का हल्का। और ये आपका भारी एक नाभिकीय संलयन हो गया, भारी। तो इस पर क्या हुआ, इधर से भी भारी हल्के हल्के जो नाभिकीय संलयन है वो भारी पर पड़ा, भारी पर इसका जोड़ आया, तो ये क्या हुआ, एक तो छोटा भाग में बट गया और ये जा करके अनेकों भाग में सट गया, ठीक है ना। तो ये आपका नाभिकीय संलयन। आप लोग उदाहरण लिखना ना भूलें, उदाहरण लिखिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, और हाईलाइटेड आप लोग करना ना भूलिएगा, इस प्रकार से लिखना है आपको, 2 बिंदु दे करके। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन का। ये आपका क्वेश्चन आंसर पूरा यहाँ पर 3 नंबर हो गया, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इधर से होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर रहने वाला है, और इसे भी आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, नाभिकीय विखंडन क्या है? विखंडन का मतलब क्या हुआ वो समझ लीजिए। विखंडन क्या हो गया कि ये आपका एक बड़ा सा कोई पदार्थ है, अब ये क्या होगा, अनेकों भाग में बट जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर देखिए बांट रहे हैं, देखिए ये अनेकों यानी कि लगभग 4 भाग में 5 भाग में अनगिनत ये बट जाएगा। तो ये सभी जो बटा है ना, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन करते हैं। बस समझ गए आप लोग इतना भी लिख सकते हैं, मैं आपको अपने अनुसार में बता रहा हूँ, मैं अपनी वाणी से, यानी कि आपको पता ही एग्जाम में आपको अपने शब्दों में लिखने के लिए बोला जाता है, तो मैं अपने शब्दों में बोलूँ तो इतना आपको लिखना है कि एक वह नाभिकीय संलयन यानी कि विखंडन, ठीक है ना, वह नाभिकीय संलयन जो एक एक पदार्थ हो लेकिन वह अनेकों भाग में टूटकर विखंडित हो जाता है, तो उसी को हम लोग विखंडन नाभिकीय कहते हैं, यानी नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इतना मेरी बात को एक बार और सुनेंगे, वह नाभिकीय विखंडन जो अनेकों भाग में टूटकर छोटे विखंडन में परिवर्तित होती है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ये अपने मन से मैंने बताया, लेकिन आंसर जो एक्चुअल में होगा वो लिखना है, किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक की प्रक्रिया को नाभिक विखंडन कहते हैं। यानी कि ये नाभिक है आपका, और ये 2 या 2 से अधिक यानी अनगिनत में बट गया टूट करके, तो उसी को नाभिकीय विखंडन कहेंगे। तो आइए इसकी खोज भी जान लेते हैं, लेकिन आपको इतना ही लिखना है, आपको यहीं तक आंसर लिखकर छोड़ देना है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको खोज की बता दे रहा हूँ, और कौन इसके खोज के थे, तो ये अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप लोग लिखिएगा। तो खोज आप लोग जान लीजिए 1939 में हुआ था नाभिकीय विखंडन का, और खोज किए थे ऑटो हॉर्न तथा एस्ट्रोसमान, ये दोनों खोज किए थे। तो ये आप याद रखना, और कब खोज हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, और समझने का कोशिश करेंगे तभी आप बना पाएंगे, क्योंकि सिर्फ रटने से कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए 5 नंबर है, अपने विद्यालय को पर्यानुकूलित बनाने के लिए 2 सुझाव दीजिए। यानी कि आपका विद्यालय है, अभी आप लोग पढ़ रहे हो विद्यालय में, यानी हाई स्कूल में, या फिर मिडिल में भी, मिडिल में तो कोई नहीं होगा, जो 10th में बच्चा है सभी हाई स्कूल में होगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने विद्यालय को पर्यावरण को, यानी कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, मतलब अपने विद्यालय में साफ सुथरा रखना है, ऑक्सीजन की मात्रा समान रखना है। तो इन सभी को रखने के लिए आप जो है ना
क्या कर सकते हैं। तो ये आपको सुझाव यहाँ पर देना है, 2 सुझाव देना है। देखिए 2 ही कहा ना, तो 2 पॉइंट दे करके आपको लिखना है, 2 पॉइंट। तो आइए आंसर लिख देते हैं आराम से एकदम। तो देखिए पहले देखिए मैं आपको बता दूं एक और गलती, अगर आप लोगों से गलती कभी भी हो ना, कभी भी कोई शब्द गलत लिखा जाए तो आप लोग उसको इस प्रकार से नहीं घस देना, ऐसे नहीं घसना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे से गलती हुआ तो मैंने एक लकीर इस प्रकार से तिरछा चला दिया, तो इससे क्या हुआ, ये पता चल गया हाँ गलत है, तो ये इसमें आपको 1 भी नंबर नहीं काटेगा। तो इसी प्रकार से आपको घसना है। ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा। जैसे ये शब्द आपका गलत हो गया तो इसको इस प्रकार से काट दीजिएगा, एक बार चला दीजिएगा कलम, तो ये गलत हो गया। बस इतना लिखना है। तो ये आंसर है। तो देखिए आंसर लिखेंगे, निम्नलिखित परिवर्तनों द्वारा हम अपने विद्यालय को पर्यानुकूलित वातावरण बना सकते हैं। तो पहली पॉइंट आप लोग लिखेंगे दे करके, हमें विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना है, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। सेकंड लिख दीजिएगा, हमें जल का अपव्यय नहीं रोकना चाहिए, यानी कि हमें जल का ज़्यादा उपयोग, गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि कम मात्रा में जल की उपयोग हमें करनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट आप लोग लिख देंगे और ये आपको लिख देना है, तो आंसर आपको पूरा 2 नंबर के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 5 नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक आपका 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें ना तो ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लें तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग ले लीजिए आसानी तरीके से, ठीक है ना। चलिए आसानी से आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ तक आपको लेना है, यहाँ से लीजिए, यहाँ तक ले लीजिए सभी लोग, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। और अगली क्वेश्चन आपका ये 6 नंबर रहने वाला है और ये क्वेश्चन पूछेगा, पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि पर्यावरण को मित्र बनाने के लिए, यानी कि पर्यावरण को हमें बचाना है तो मित्र के जरिए जोड़ा गया है, तो हमें मित्र बनाने के लिए कौन कौन से आदतों को क्या करना है, अपनाना चाहिए, ये आपको बताना है। तो आइए सीधे पॉइंट दे करके हम लोग लिख देंगे, जितना भी पॉइंट होगा। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे, पास की दुकान चूँकि जगहों तक पैदल चलकर हमें जाना, यानी कि पास में जो दुकान होती है वहाँ और जो दुकानें हैं वहाँ तक हमें पैदल जाना है, ठीक है ना। जो पास की दुकानें हैं वो लगभग हो जाए 100 मीटर हो गया या फिर 500 मीटर की दूरी हो जाए, तो इनके बीच में हमें जाना है पैदल, ठीक है ना। यही कहने का अर्थ हुआ पहला पॉइंट का। और सेकेंड पॉइंट है, वनों की कटाई पर रोक लगाकर हमें बचाना है, यानी कि वनों की कटाई रोकना है हमें। उसके बाद तीसरा लिखिएगा, वृक्षारोपण करना है, हमें वृक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाना है, तो ये पॉइंट लिखेंगे। एंड चौथा पॉइंट लिखेंगे, पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के कम इस्तेमाल करना चाहिए, यानी जो पेट्रोल से वाहन चलती है उनका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है, कम मात्रा में एकदम करना है, ठीक है ना, कम मात्रा में। एंड आप लोग लास्ट लिख देंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करके, प्लास्टिक यानी थैली जो होता है, प्लास्टिक वाला थैला जो आप लोग सब्जी लाने जाते हो, दुकान में कुरकुरे खाते हो, बिस्कुट खाते हो, तो उन सभी का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो इन सभी का उपयोग करेंगे ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण मित्र बना सकते हैं। ये आपने शायद सुना होगा कभी, अगर आप लोग प्रधानमंत्री जो आपके मोदी हैं अभी वर्तमान में, तो उनकी आप लोग अगर मन की बात अगर आप लोग कभी सुनते हैं न्यूज़ में, रेडियो पे आता है, तो वो मन की बात रखते हैं, तो वही पर्यावरण मित्र हमें बनाना है, तो उनके बाद वो हमेशा इस पर चर्चा करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 7 नंबर जो आने वाला है। ये आपसे पूछा जाएगा, कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। ऐसा कौन सा रसायन है जो ओजोन के स्तर पर क्या होता है, ओजोन का सूत्र होता है O2, तो ये आपको पता है, तो इसके लिए कौन सा अवक्षय हमें उत्तरदायी होना चाहिए। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, तो आंसर आपको लिखना है इस प्रकार से, बहुत छोटा आंसर होगा, बहुत छोटा है। तो आंसर होगा, ओजोन परत में ओजोन परत में हो रहे लक्षण के लिए हमें कौन सा गैस चाहिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी आपसे पूछा गया, यानी कि ऐसा कौन सा रसायन है जो ओजोन परत के लिए अवक्षय में उत्तरदायी है, तो ये होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। तो इतना आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो इतना लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप लोग। अब 8 नंबर भी देख लीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है और आंसर भी छोटा ही है। क्वेश्चन है, वन संरक्षण के लिए
क्या आवश्यक है, यानी कि वन का संरक्षण, हमें वन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वन को बचाने के लिए हम लोग लिखेंगे, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नए पेड़ पौधे लगाना होगा। यानी कि अगर हमें अब क्या करना है, वन का संरक्षण करना यानी जंगल को बचाना है, तो जहाँ खाली जगह हो वहाँ पर हमें अधिक से अधिक क्या करना है, पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। इससे क्या होगा, वन संरक्षण होगा। और अगर आपको पता ही होगा कि आपका घर अगर न्यू बना होगा तो वहाँ पर पहले पेड़ पौधे बहुत होगा जो कि कट गया होगा, और अब लगभग अधिकतर आप अगर अपने गाँव में आप लोग रहते हो तो गाँव में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के आसपास पहले बहुत ज़्यादा मतलब छोटी ज़्यादा तो नहीं बट लगभग होता था जंगल एक बड़ा सा, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे, तो उसी को हम लोग कहते थे वन संरक्षण, जिसमें आप लोग जा करके बचपन में खेलते भी होंगे, ठीक है ना। तो वो सभी शायद अब आपको देखने को नहीं मिलता है। आप लोग एक बार जरूर इस पर विचार कीजिएगा और सोचिएगा। अब देखेंगे तो कभी कभी एक दो पेड़ मिलता है, कहीं कहीं नहीं तो पेड़ लगभग खत्म ही हो गया, यानी कि वन संरक्षण खत्म हो रहा है। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना है, सिर्फ देखना नहीं है प्रश्न। आप लोग ये काम एक बार जरूर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन कौन स्टूडेंट का लगाने वाले हैं पेड़, लगभग दो पेड़ कौन कौन लगाने वाले हैं वो सभी कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा और सच में लगाइएगा तभी कमेंट कीजिएगा, झूठ नहीं करना है। अगर सच में लगाइएगा तब कमेंट कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास जो लाऊंगा ये फिजिक्स का ही लाऊंगा, जो 11, ठीक है ना, जो क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, हमें लगभग 80 करोड़ क्वेश्चन करवाना है, तो उसमें मैं आपका नाम जरूर लूँगा, ठीक है। और आपका जो कमेंट है उसको भी मैं शो करवा दूंगा स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 8 नंबर का। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है, तो 9 नंबर देखिए पूछा गया है, ओजोन परत के क्षय का कारण लिखें। ओजोन परत का क्षय क्या होता है, क्षय का कारण लिखना है आपको। तो आंसर लिखिएगा, ओजोन क्षय का मुख्य कारण वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC और हैलोन गैसों का मुक्त होता है। मतलब कि क्षय, ओजोन परत क्षय होने का क्या कारण है, तो आपको याद रखना है ओजोन क्षय का मुख्य कारण जो है ना, या वायुमंडल में जो क्लोरोफ्लोरो गैस है, वायुमंडल में जो उपस्थित क्लोरोफ्लोरो गैस है, इसी को ये और आपका है हैलोन, ये दोनों गैस मुक्त होता है। तो इसी के कारण ओजोन परत का क्षय हो जाता है। तो इतना आपको लिख लेना। एक बार और बोलते हैं, ओजोन परत का क्षय क्यों होता है, तो वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरो गैस और हैलोन नामक गैस पाया जाता है जो मुक्त हो जाता है, जो कि निकलता है। तो इसी के कारण ओजोन परत क्या होता है, क्षय हो जाता है ओजोन परत में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं अब, और 10 नंबर क्वेश्चन एंड साथ में आंसर भी हम लोग देखते ही चलेंगे। तो देखिए 10 नंबर है, ओजोन परत, ओजोन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए यहाँ तक हुआ, ओजोन क्या है तथा किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ओजोन परत क्या है तो वो जान लेते हैं। तो देखिए यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के प्रकाश यानी कि यूवराइज की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा बनती है। तो ओजोन आपकी ये होगी। देखिए मिस्टेक से में लिखा गया ओजोन क्या है, तो ओजोन आपको लिखना था। ओजोन देखिए क्या है, तो ये तो आपको पता है, ओजोन O2 होता है, ये पता है। तो हमें लिखना है कि ये जो पारितंत्र है ये किस प्रकार से प्रभावित होती है, हमें ये सिर्फ दर्शाना है। तो आइए लिखेंगे इस प्रकार से, यह सूर्य के और 3 यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं की सूर्य के द्वारा क्या होता है, उपस्थित में अभिक्रिया द्वारा बनती है। ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है। ओजोन पृथ्वी जो आपका है वहाँ पर एक सतह का आवरण बनाती है जो पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, जो कि हमें पराबैंगनी किरणों से क्या करते हैं, बचाती है। ज़्यादा जो धूप होता है उन सभी से हमें कौन बचाता है, तो ओजोन परत हमें बचाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ओजोन परत, ठीक है ना, ओजोन हमें बचाता है। और आगे भी आप लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में। देखिए ये आपका थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, इससे आप लोग अगर नहीं याद रख पाइएगा तो मैं आपको एक और शॉर्ट में इसका आंसर दे देता हूं। तो आंसर शॉर्ट में आपका ये होगा, इतना तो आपको याद रखना ही होगा तभी काम चलेगा। लिखिएगा सीधे, क्योंकि पराबैंगनी विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि
बहुत हानिकारक है, इतना लिखिएगा। इस प्रकार यह पारितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। तो इस प्रकार से उदाहरण आप लोग ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल के जरिए। तो एग्जाम्पल होगा O2 जो है ना, यह पराबैंगनी UV से चल के O+O तक गया और ये बन क्या गया, तो ये बन गया एक आपका O और बन गया O+2 और यह दोनों जुटने के बाद O3 बन गया, यानी कि ओजोन बन गया। तो ओजोन का फॉर्मूला आपका O3 होता है। तो ये आपका बन गया। तो इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, वो आप लोग नहीं रखें तो कोई फर्क नहीं, इतना रख लीजिएगा, याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट पूरा मार लीजिए, अगर संभव हो तो पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सही से लिखिएगा तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो 10 नंबर हमारा हो गया। और आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है। प्रदूषण क्या है तो आपको पता है, प्रदूषण जो है ना वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है। तो इतना लिखिएगा, प्रदूषण जल, वायु, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है। तो इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर लगभग मिल ही जाएगा, फिक्स ही है, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास यहीं तक हमारी रहेगी। और पहले ही आपको पता होगा कि हमारे चैनल पे जो है क्लासेस तो इम्पॉर्टेंट होगा ही, जो भी क्लासेस होता है इम्पॉर्टेंट ही होता है। और हम लोग आपको बता रहे हैं, आप लोग चैनल पे न्यू आए हो ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगली वीडियो का इंतज़ार करना। क्लास मत छोड़ना, आप लोग क्लास को छोड़िएगा तो आप चले जाइएगा, ठीक है ना। 8 नंबर के लिए मैं आपको पूरा करवा दूंगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूँ, फिजिक्स में जो पूछा जाता है ना प्रश्न, वो लगभग 8 नंबर के लिए पूछा जाता है, यानी 4 प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर हम लोग 4 को गुना करें 2 से तो ये आपका 8 नंबर हो जाता है। तो 8 नंबर आपको पूरा लेना है। तो ये फर्स्ट क्लास थी आज सब्जेक्टिव की, एंड 2 क्लासेस ऑल होगी। तो लगभग एक क्लास में हम लोग 40 क्वेश्चन को करेंगे और एक क्लास में हम लोग लगभग 80 क्वेश्चन है। तो उसमें हम लोग लगभग अब 30 क्वेश्चन से 32 लगभग, और हम लोग देखा जाए तो एक क्लास में, सेकेंड क्लास में 40 को करेंगे और लगभग एक क्लास में हम लोग 32 क्वेश्चन को करेंगे। तो टोटल हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है ना। और आप लोग पेड ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, पेड ग्रुप ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूँ। पेड ग्रुप के लिए आपका नंबर जो ये है, फ़ोन पे, गूगल पे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये आपका नंबर है। नंबर देख लीजिए, 696, सही से लिख देते हैं, 696 98 095। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इसी से फ़ोनपे, गूगल पे तीनों चलता है, पेटीएम भी। तो इस पे आप लोग को पेमेंट करना है कितना, तो 150 रुपया। 150 आपको पता ही होगा, अगर न्यू स्टूडेंट है वो भी जान लेंगे। 150 पेमेंट कीजिएगा तो आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, जो क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ ना, यह पूरा क्वेश्चन पेड ग्रुप में भेज दिया गया है। वहाँ पर आंसर नहीं भेजा गया है, आंसर भी वहाँ पर जल्द ही भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्लासेस उसी का करवा रहे हैं ताकि समझ में आए। और पहले ही हर विषय का वहाँ पर नोट्स भेज दिया गया है और भेजा जाता है, जो कि आसानी से आप लोग पढ़ करके जितना भी आपका टारगेट होगा आप आसानी से अचीव कर पाइएगा, ठीक है ना। जितना भी होगा तो आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन ले लें जितना जल्दी हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ठीक है ना। तो चलिए, जाते जाते आप तमाम दोस्तों से एक ही आशा करेंगे कि आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट क्लास की आप लोग इंतजार करो। नेक्स्ट क्लास आपका 6:15 पे आने वाला है, ठीक है ना। डेली होता है, तो उस टाइम आप लोग ज़रूर जुड़ा करें हमारे साथ। तो चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।